ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅਸਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸ। 3 मार्च सन 1971 में परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कुल मालिक ने गंगानगर के इलाके में एक हफ्ता लगातार सत्संग किए और दास को भी पिताजी ने अपनी दया से दर्शन करने का मौका दिया। 7 दिन लगातार दर्शन करने से आत्मा नाच उठी और मन टिकने लगा और नाम का नशा आने लगा। एक दिन दास अपनी बहन तारो के घर रुका और उस परिवार को भी पिताजी के दर्शन करवाए, सत्संग करवाया। कुदरती परम पिताजी की कृपा हुई और दास को पिताजी ने अंगीठी का प्रसाद दिया। और जब शाम को दास बहन तारो के घर आकर ठहरा तो शाम को सारे रिश्तेदार मेरे पास आए और दास को कहने लगे कि आपके साथ महाराज जी का प्यार बहुत है, अगर आप हमारे साथ ब्यास डेरे में जाकर देखो तो आपको बड़ा ही नजारा आएगा। दास ने ऊपर से उनको राजी कर दिया, लेकिन अंदर से तो परम पिताजी की कृपा हो चुकी थी। जब रात को दास मालिक के ध्यान में बैठा तो परम पिताजी अंतर्यामी कुल मालिक ने ध्यान में वाजा घंटा शंख सुनाया और नाम का प्याला खूब पिया, क्योंकि परम पिताजी का पुत्र किसी और दर पे ना चला जाए। दास को बड़ी खुशी हुई। अगले दिन दास जब घर आया तो सारे चने सरसों पूरी कटाई पर हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मालिक करे वैसे ही होगा, जीव के क्या हाथ में है। परम पिताजी सुबह 2 बजे अभ्यास में बैठा दिया। जब मालिक की कृपा हुई तो क्या दिखाते परम पिताजी, दास ने घर में 2 दिन का लंगर बनाकर बिस्तर बांध कर भाड़ा किराया लेकर संगरिया स्टेशन पर पहुंचा और बाहर की तरह सब कुछ देख रहा हूं। अंदर देखिए। हाँ अंदर, हाँ सब अभ्यास में देखता हूं सब कुछ। दास बठिंडा के लिए रवाना हो गया। जब दास प्लेटफार्म पर पहुंचा तो मेरे मोढ़े पर बिस्तर उठाया है और मेरे 5 जी वाले सारे रिश्तेदार मिले और वाह वाह करने लगे। हम सारे ब्यास के लिए गाड़ी में सवार होकर ब्यास स्टेशन पर पहुंचे। क्या देखते हैं कि बारिश होने वाली है। हमने एक टांगा किराए पर लिया और डेरे पहुंचे तो बहुत जोर की बारिश हो रही है। टांगे वाले ने उतार दिया। हमने बिस्तर मोढ़े पर उठाकर कमरों की तरफ चल पड़े तो रास्ते में कीचड़ बहुत था। पैर सारे कीचड़ से लथपथ हो गए। जब कमरे में पहुंचे तो दास ऊपर कमरे की छत को देखकर चलने लगा और मेरे पैर एक प्रेमी की बिस्तर में लग गए जो सो रहा था। जब वो प्रेमी जागा तो दास के साथ झगड़ा लड़ने लगा कि दास ने बड़े प्यार से कहा, भाई दास तेरे बिस्तर को साफ कर देता है, मेरा बिस्तर ले ले। लेकिन वो नहीं माना।
झगड़ा करने लगा तो दास ने एक लाठी जो कि दरवाजे के किवाड़ के पास पड़ी थी उसके सिर में मार दी। सिर में ऐसा जोर से मारा कि उसकी मौत हो गई। और वहां से टेलीफोन पुलिस को किया और 3 सिपाही एक थानेदार आ गए और दास को पूछा कि मुलजिम कौन है। तो सब प्रेमियों ने दास की तरफ इशारा कर दिया और थानेदार ने हथकड़ी लगा ली और कहने लगा कि तू इत्थे किसी को जानता है। तो दास ने कहा महाराज जी गुरचरण सिंह जी को जानता। जब गुरचरण सिंह जी को बुलाया और पूछा साडा इस प्रेमी से कोई वास्ता नहीं है, हम इसको नहीं जानते। फिर दास को थानेदार ने 5-7 कदम भी चलाया तो इतने में दास पर परमपिता शाह सतनाम जी की कुल मालिक की कृपा हुई और दास ने कहा कि मेरे जिम्मेवार परमपिता शाह सतनाम सिंह जी सरसे वाले हैं। बस इतना कहने की देर थी। परमपिता जी कटकट के वासी आगे सफेद रंग की पगड़ी और नोकदार पगड़ी बांधी है, काली लोई है, सफेद पजामा है, दर्शन दिए और थानेदार को कहने लगे कि खबरदार जोगिंदर सिंह साडी आत्मा है, इसको छोड़ दो, हम इसके जिम्मेवार हैं। जिस चमत्कार देखकर दास बड़ा पिताजी का लख लख शुक्राना करने लगा। बचा लिया, परम पिताजी ने बचा लिया। नीचे आ गया, ख्याल नीचे आ गया और दास ने ये सारा हाल उसी समय लिख लिया। कागज परम पिताजी को दिखाएंगे, लेकिन मार्ग तो सबको जहां देख रहा था। सुबह होते ही दास ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी को मिलने का बहाना बनाया कि भाई गुरदीप सिंह अपने गांव में तो सरसों काटने वाले मजदूर नहीं मिलते, बिशंडा मुसाफिर खाने से मजदूर लेकर आता। लड़का कहने लगा भाई जी जाओ। तो दास उस बहाने से सरसा दरबार पहुंचा और सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शनों के लिए चल पड़ा। जब दास दरबार में पहुंचा तो पिताजी स्टेज पर विराजमान है, सत्संग फरमा रहे। बात करने का समय नहीं मिला और सत्संग समाप्त हो गया और दिन के 12 बज गए और मेरा बड़ी ही अरदास करी। परम पिताजी अंदर गुफा में चले गए, कपड़े उतार दिए, बनियान पूरी बांह की और इसके बदामी रंग की चादर पहन रखी, पलंग पर विराजमान थे। दास ने लक्ष्मण दास जी को मिलने की अर्ज करी तो भाजी कहने लगा भाई जी 7 दिन तो गंगानगर के इलाके में परम पिताजी को मिलता रहा है, अब गर्मी बहुत है, पिताजी आराम फरमा रहे हैं। दास ने हाथ जोड़ के बेनती करी कि आप एक बार परम पिताजी से पूछ लो, अगर पिताजी की आज्ञा हुई तो गुफा में चला जाऊंगा, नहीं तो घर चला जाऊंगा। जब लक्ष्मण दास ने पिताजी से फोन करके पूछा तो परम पिताजी हुक्म हुआ कि जोगिंदर सिंह को भेज दे भाई। जब दास गुफा के ऊपर गया तो परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी कुल मालिक के चरणों में जिंदगी में
पहली बार चरणों में हाथ लगाया और बैठ गया। परम पिता जी कहने लगे कि कोई गल करनी है? गल करनी है भाई। मैं चिट्ठी निकालने लगा तो महाराज जी बोले, भाई दस दे, तेनू भी पता है सानू भी पता है। फिर दास ने पीछे लिखी सारी वार्ता सुनाई और मालक का शुक्र किया। और फिर बात को छुपाते हुए परमपिता जी फरमाया कि भाई साडा ब्यास की कम है, तेनू एवं शक पै गया, असीं तां सरसे ही रहने हैं। फिर दास ने मालिक के अगे सच बताया कि पिताजी दास तो झूठ बोल के मजदूरों के बहाने घर से आया है। जब हुक्म फरमाया तब हुक्म फरमाया कि भाई सीधा घर चला जा। जब दास घर पहुंचा तो भुआ प्रतापी के घर से 7 मजदूर भुआ से लड़कर दास के खेत में सरसों काट रहे। और दास ने ये काम देखकर परम पिता जी का लख लख शुक्राना किया। तन है मालिक, तन है मालिक, धन धन सतगुरु तेरे यश।